रमजान पैकेज के इमदादी रकूम की फराहमी डिजिटल वॉलेट्स के जरिए ही की जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत रमजान पैकेज की थर्ड पार्टी वैलिडेशन पर जायजा इजलास। कहा, गरीबों के इस्तेहसाल का राइज निज़ाम हुकूमत ने शफाफ निज़ाम में तब्दील कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स में बदउनवानी की वजह से मुस्तहिक अफराद अपने हक से महरूम थे। स्टेट बैंक की शमूलियत से कैशलेस इकोनॉमी को फरोग मिलेगा। जवाहरात और कीमती पत्थरों के लिए कौमी पॉलिसी फ्रेमवर्क की मंजूरी। रवा बरस फ्रेमवर्क में तफवीज करदा इक़दामात पर फौरी अमल दरामद किया जाए। पाक यूएई ताल्लुकात माशी ताउन सरमायाकारी की समत बढ़ रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से यूएई के बिजनेस ग्रुप के वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि दोनों मुल्कों में गहरे देरीना बरादराना ताल्लुकात कायम हैं। हुकूमत IT, डिजिटल जिद्दत, ब्लॉकचेन और दीगर में B2B ताउन को अहमियत देती है। वज़ीर आज़म से पाकिस्तान सुपर लीग में 2 नई टीमों की बिडिंग जीतने वाली फर्म्स के नुमाइंदगान की मुलाकात। सियालकोट और हैदराबाद टीम के नुमाइंदगान को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने कहा कि 2 नई टीमें PSL के लिए ताज़ा हवा का एक झोंका साबित होंगी। पाकिस्तान की दुश्मन है, इसका आखिरी दम तक, खून के आखिरी कतरे तक ताकुब करेंगे, इनको एलिमिनेट करेंगे। मैं एलिमिनेट का वर्ड यूज कर रहा हूं। है हिम्मत, है ताकत, करो बात। ताने कसते हुए तो तुम्हारी जबान फरावानी के साथ चलती है और फर चलती है, मगर जब तरीके तालिबान पाकिस्तान की बात आती है तो घबरा के बैठ जाते। अगर इनके मुंह से 2 अल्फाज मजम्मत के भी अदा नहीं। PTI TTP से डरती है, TTP PTI पर हमले नहीं करती। खैबर पख्तूनख्वा पर ऐसी हुकूमत मुसल्लत है जिसका रवैया अफसोसनाक है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की लफ्जी गोलाबारी। कहा, सियासी इख्तलाफ की आड़ में खवातीन को निशाना बनाना अफसोसनाक है। एक शख्स ने मुल्की खारजा पॉलिसी को अपनी अना की भेंट चढ़ाया। KP में ऐसे लोगों की हुकूमत है जो खवातीन को ताने देते हैं, उनके जहन छोटे हैं। किसी आलमी कानून को नहीं मानता, मुझे फौजी कार्रवाई से कोई नहीं रोक सकता। अमेरिकी सदर ट्रंप की बदमाशी, खोलम खोला धमकी पर उतर आए। न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू में कहा, दुनिया भर के ममालिक पर फौजी ताकत के इस्तेमाल का इख्तियार रखता हूँ। फौजी, माशी और सियासी ताकत के तमाम जराए इस्तेमाल करके अमेरिकी बर्तरी को यकीनी बनाना तरजीह है। अमेरिका ना होता तो रूस पूरे यूक्रेन पर काबिज हो चुका होता। सोशल मीडिया ट्रूथ पर लिखा, वेनेजुएला पर मुतवक्के दूसरे हमलों की लहर मनसूख कर दी। अमेरिका और वेनेजुएला के दरमियान ताउन बेहतर हो रहा है। बड़ी ऑयल कंपनीज वेनेजुएला में कम अज कम $100 अरब की सरमायाकारी करेंगी। अमरीकी सदर अपने मुल्क के मामलात पर तवज्जो दें। अमरीका के हाथ हजारों ईरानियों के खून से रंगे हुए हैं। ईरान किसी दबाव के आगे झुकने वाला मुल्क नहीं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी का वाज़ेह और 2 टोक पैगाम। कहा, ईरान अपने उसूलों से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। गैर मुल्की एजेंडे पर काम करने वालों को ईरान बर्दाश्त नहीं करेगा। ट्रंप जान ले, गुरूर में डूबे हुक्मरान फिरौन और रजा शाह की तरह गिर जाएंगे। फसादी अनासिर अमरीका को खुश करने के लिए अवामी इमलाक तबाह कर रहे हैं। ईरानी कौम दुश्मनों के सामने कभी सर नहीं झुकाएगी। ईरान अपने वकार और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। अमेरिकी कब्जे में ऑयल टैंकर हमले के 2 रूसी अरकान रिहा। रूसी हमले की रिहाई पर रूस का खैर मकदम। डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। रूसी हुकाम का कहना है कि यह फैसला कशीदगी में कमी और जेर हिरासत हमले से मुताल्लिक इंसानी हमदर्दी के पहलुओं को मद्देनजर रखने की अक्कासी करता है। ग्रीनलैंड पर हमला हुआ तो पहले गोली मारी जाएगी, सवाल बाद में किया जाएगा। डेनमार्क के वजीर दिफा की ग्रीनलैंड पर हमले की सूरत में सख्त रद्द-ए-अमल की वार्निंग। कहा, मुसल्लह अफवाज फौरी जवाब देंगे, अहकामात का इंतजार नहीं किया जाएगा। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अंदर एक खुद मुख्तार इलाका है। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस ने कहा कि यूरोप ने ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी को संजीदा ना लिया तो कार्रवाई कर सकते हैं। ग्रीनलैंड आलमी मिसाइल दिफा के लिए निहायत अहम है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वज़ीर आज़म और ट्रंप के ताल्लुकात निहायत मजबूत और खुशगवार हैं। अमरीकी सिफारतकार एंडी हिल्स का बयान। कहा, ट्रंप कई बार फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बारे में मस्बत बयान दे चुके हैं। मौजूदा दौर में पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं।
इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अनासर किसी रियायत के मुस्तहक नहीं। पाकिस्तान के नाम पर किसी सूरत हर्फ आने की इजाजत नहीं दे सकते। विफाकी वज़ीर दाखिला की वार्निंग। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। FIA इमिग्रेशन विंग की कारकर्दगी का जायजा लिया। गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए जारी मुहिम पर भी गौर। क़वानीन पर मौसर अमल दरामद की हिदायत जारी। पेशावर भिकारी माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों पर भी गौर। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2015 में तरमीम का फैसला। नून लीग पीपल्स पार्टी समेत इत्तेहादी जमातों से मुशावरत का फैसला। लोकल गवर्नमेंट एक्ट ऑर्डिनेंस जल्द जारी होने का इम्कान। कौमी असम्बली के 3 हलकों की सतह पर 3 टाउन कॉरपोरेशन बनाने की तजवीज़। हर टाउन कॉरपोरेशन का 1 मेयर 2 डेप्यूटी मेयर्स होंगे। हर टाउन कॉरपोरेशन में यूनियन काउंसिल की तादाद का तयन विफाक की हुकूमत करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दौरा कराची। सूबाई वज़ीर सईद गनी ने इस्तकबाल किया। अजरक और सिंधी टोपी पहनाई। सुहेल खान आफरीदी काफिले की शक्ल में एयरपोर्ट से रवाना हुई। दौरे सिंध में पार्टी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। इतवार को मज़ार क़ायद के करीब बाग़ जिनाह में बड़ा जलसा करने का ऐलान। सिंध हुकूमत का PTI को बाग़ जिनाह में जलसा करने की इजाज़त देने का फैसला। नासिर हुसैन शाह कहते हैं किसी भी जमात की पुरअमन जिद्दोजहद को नहीं रोका जा सकता। शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि वज़ीर आला KP को सिंध आमद पर खुशामदीद कहेंगे। कराची में शरह पैसे पर ट्रैफिक जैम। गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। ट्रैफिक जैम की सूरत हाल PTI कारकुनान की रैली के बाइस हुई। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की कराची आमद पर PTI कारकुनान की रैली। शुरका एयरपोर्ट से मज़ार क़ायद के लिए रवा दवा। ट्रैफिक जैम में फंसे शहरी रुल गए। वज़ीर आला सिंध का तरक्याती कामों में ताख़ीर और लागत में इजाफे पर इजहारी नाराजगी। बर वक्त तकमील और मयार यकीनी बनाने की हिदायत जारी। मुराद अली शाह कहते हैं नाक़िस काम और गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवामी पैसे के ज़मीनी नताइज नजर आने चाहिए। महकमे नए ऐलानात के बजाय मनसूबों की तकमील पर तवज्जो दें। वज़ीर आला की अंदरूनी एहतसाब और निगरानी का निज़ाम मज़ीद मजबूत बनाने की हिदायत। कराची में डकैतों ने एक और मां की गोद उजाड़ दी। मली शमसी सोसाइटी में 2 डकैतों ने नौजवान दुकानदार को डकैती मज़ाहिमत पर कत्ल किया। शुएब पैसे जमा करवाने बैंक जा रहा था। शुएब की गर्दन में लगने वाली गोली जानलेवा साबित हुई। रवा साहल शहर में डकैती मज़ाहिमत पर 4 अफराद जान गंवा चुके हैं। इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी की तालिबा से मुबैना ज्यादती का वाकया। क्लास फेलो के खिलाफ थाना शम्स कॉलोनी में ज्यादती का मुकदमा दर्ज। लड़के ने शादी का झांसा देकर मुतादिद बार ज्यादती का निशाना बनाया। तस्वीर और वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम फैजान को गिरफ्तार कर लिया। शाहीन सीरीज अपने नाम करेंगे या फिर आइलैंडर्स करेंगे कमबैक, फैसला आज होगा। पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें दूसरे T20 में आज आमने सामने होंगी। मैच कुछ देर बाद दंबोला क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान ने पहले T20 में श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त दी थी। ग्रीन शर्ट्स को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। PTA ने 5G स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम को हतमी शक्ल दे दी। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम अथॉरिटी की मंजूरी के बाद जल्द जारी किया जाएगा। नीलामी का मुकम्मल कानूनी और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क शामिल होगा। नीलामी में मौजूदा ऑपरेटर्स और नए सरमायाकार शिरकत के अहल कामयाब बोली दहंदगान के लिए माली शराइत और अदायगी का तरीक़ाकार वाज़ेह होगा। पाकिस्तान सुपर लीग में एक और तारीखी संगे मील। हैदराबाद और सियालकोट की 2 नई टीमें शामिल। जिन्ना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में नीलामी मुकम्मल। 7वीं और 8वीं फ्रेंचाइजेज मजमूई तौर पर 360 करोड़ रुपए में फरोख्त। PSL सीजन 11 में टीमों की तादाद 8 हो गई। वज़ीर आज़म की कामयाब ऑक्शन पर मुबारकबाद। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी से कुदरती हुस्न मजीद निखर गया। पहाड़ों, वादियों, दरख्तों और सड़कों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। गलियात और आज़ाद कश्मीर के हसीन मनाजिर जन्नत नजीर बन गए। खुशगवार मगर सर्द मौसम ने सयाहों को अपनी जानिब खींच लिया। मुल्क भर से आने वाले सयाह बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने लगे। गलियात एक बार फिर सयाहत का मरकज बन गया। सिक्योरिटी और सहूलियात के खुसूसी इंतजाम।
मोदी सरकार का गुरूर खाक में मिलने लगा, बांग्लादेश हुकूमत का पै दर पे जवाबी वार। भारतीय शहरियों के लिए वीजा पाबंदियां मजीद सख्त कर दी गई, कारोबारी और मुलाजमत पेशा अफराद के तमाम वीजे मुअत्तल। पाबंदी कोलकाता, मुंबई और चेन्नई के डेप्यूटी कमिश्नर्स तक फैल गई। वीजा अमल पर कंट्रोल और गैर मुल्की सरगर्मियों की निगरानी मकसद है। और नामवर अदाकार सुल्तान राही को बिछड़े 30 बरस बीत गए। सुल्तान राही ने 800 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी करके आलमी रिकॉर्ड कायम किया। सुल्तान राही और मुस्तफा कुरैशी की जोड़ी फिल्म की कामयाबी की जमानत बन गई। अपने दौर की तमाम बड़ी अदाकाराओं के साथ काम किया, लेकिन अंजुमन के साथ उनकी जोड़ी बहुत मकबूल हुई।